अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पढ़ने जाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती क्या हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल किसी भी एटम की, एलिमेंट की वो स्टेट होती है जिसमें वो अपने मुकम्मल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस कर दे, मुकम्मल कर दे, पार्शली कर दे या कुछ भी, या हाफ जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हों उनमें से कोई भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये होता है द ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लॉस और गेन इन कंबाइन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी एटम जब भी बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता ही सिंपली ये है, ऑक्सीडेशन होता ही ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब अपना सॉरी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके ऊपर एक चार्ज अपीयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी सोडियम क्लोराइड के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो सोडियम के जब इलेक्ट्रॉन एक लूज हो जाता है तो हम सोडियम आयन को कैसे शो करते हैं? सोडियम आयन को हम ऐसे ही शो करते हैं, Na+। इसका मतलब होता है 1+ दरअसल, सही है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बन वगैरह है, जैसे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। फॉर एग्जांपल कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हम कहेंगे कि कार्बन +4 में चला गया। ये फॉर एग्जांपल। अगरचे फॉर एग्जांपल कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो हम कहेंगे, या अगर चारों गेन कर लेता है फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे -4 में आ जाएगा कार्बन। अच्छा, दरअसल मैंने कहा ये है कि कोई भी एटम जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा दरअसल, सही है ना। तो आइदर वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और या वो नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो और इज अ चार्ज दैट एन एटम वुड हैव इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्ड टू अदर एटम्स वर कंप्लीटली आयोनिक। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर जो कोई एटम, कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है और वो मुकम्मल आयोनिक है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, तो हम उससे भी कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर ज़ाहिर हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव में होगी। या अगरचे जो जो गेन करेगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो नेगेटिव में हम लिखेंगे, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर पोजीशन इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनके ग्रुप नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल 1A के एलिमेंट हैं, सही है ना। तो जैसे हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन वैसे 1A से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हाइड्रोजन वाला ग्रुप, जो लिथियम वाला ग्रुप, बेसिकली हम बोलें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, जब ये अपना जो इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लूज कितने कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं। तो हमेशा इनके ऊपर +1 देखा गया है, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 2A, सेकेंड ए के एलिमेंट्स, बेरिलियम फैमिली की बात कर लें तो उनके आउटरमोस्ट शेल में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सारों के सारे के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनकी जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो यूजुअली ये ऐसे ही करते हैं, और ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो ये भी +2 शो करते हैं, ठीक है। जब 3A बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, उसके बाद 4A कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, सही है। हम 7A तक की बात कर लेते हैं। ये 6 है, ये 5th A, सही है। ए आप लिख लीजिएगा। तो दरअसल देखें, अब इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। बोरॉन फैमिली जो होती है ना, और ये मेटल्स हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था कि सबसे जो अच्छे मेटल्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से लूज कर दें, वो सबसे अच्छा मेटल होता है, ठीक है। तो ग्रुप एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, क्योंकि हम अलोंग द पीरियड जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वगैरह सारे फैक्टर्स हमें काउंट करने होते हैं। और जब हम
इस फैमिली की बात करते हैं 3A की, तो मतलब 3A का मतलब ये होता है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 ही लॉस करते हैं, तो इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव 3 होता है। अब कार्बन फैमिली जो होती है, कार्बन 4A फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, तो इनके ऊपर हमेशा या तो पॉजिटिव 4 आएगा या तो नेगेटिव 4 आएगा। सही है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमें पता है कि जी जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगरचे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे अगर कोवैलेंट बॉन्ड में भी नॉन पोलर बॉन्ड हुआ, जैसे कार्बन का कार्बन से बॉन्ड हो गया तो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। या कार्बन का जब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड होगा, तो होगा दरअसल ये कि उसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीछे पढ़ा था, तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ते हैं तो उसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज अपीयर होता है। तो मतलब कार्बन के ऊपर +4 और -4 दोनों देखे गए हैं। अब इसके अलावा हम +1 भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CH3Cl, या फॉर एग्जांपल हम कोई भी इसके अलावा ऐसा ले लेते हैं, जैसे कार्बन के तीनों बॉन्ड हम बना देते हैं कार्बन से, CH3 थ्राइस, और एक Cl से बना लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन के 3 बॉन्ड जो हैं वो पिछले, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जब इस केस में क्या होता है कि जी कार्बन के तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं किसके साथ, कार्बन के ही साथ। तो एक बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसमें जो शिफ्टिंग होगी, तो इसकी वजह से कार्बन के ऊपर लाजमी चार्ज आएगा, यही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन, या फॉर एग्जांपल अगर से हम इसे तोड़ देते हैं तो कार्बन इसके बाद +1 में लाजमी जाएगा, तो ठीक है। इससे ये पहली डेफिनेशन भी बिल्कुल सही साबित होती है कि जब कोई भी एटम किसी से बॉन्ड बनाए और वो मुकम्मल आयोनिक हो तो उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, जो उसके ऊपर नंबर ज़ाहिर होगा। 5A के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में ये जब ज़्यादातर, अब जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है और इनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, ये हमेशा गेन करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तब तक करेंगे जब तक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड ना बन जाए या ऑक्सीजन का फ्लोरीन के, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे मजबूर है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, बाकी सारे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, इसके आगे लूज़ कर देगा। और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, इसकी नेगेटिविटी है 3.5, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब ये फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब इसका मज़ीद आप बुक में जो इसका टेबल बना हुआ है वो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।